नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष भारद्वाज। आज का विषय है हस्तरेखा का उद्गम। मैं आपको ये 24 चित्र दिखा रहा हूं। 24 रेखाएं हैं जो बता रहा हूं मैं आज आपको। सबसे पहले मैं ले रहा हूं सीढ़ी नुमा रेखा। इसकी रचना इस प्रकार है। इस प्रकार की ये रेखा होती है। इसके बाद है द्वीप युक्त जीवन रेखा। ये जीवन रेखा में द्वीप बने हुए हैं। इस प्रकार से एक या दो द्वीप इसके अंदर होगा। ये स्वास्थ्य को कमजोर बनाता है। और सीढ़ीनुमा जो रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं होता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पौरुष की कमी होती है शरीर में। तो फर्स्ट केस में हम इस बुद्ध रेखा को भी देखते हैं पहली लाइन के साथ। बुद्ध रेखा का होना जीवन रेखा में जो ये कमियां हैं उनको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तीसरा जो वेरिएंट है वो है दीपों से बनी हुई जंजीरनुमा। ये द्वीप बने हुए, अनेक द्वीप होंगे इसके ऊपर, छोटे बड़े। ये तीसरा केस है। इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार की हो सकती है। ये बनावट इस प्रकार जंजीर के रूप में भी हो सकती है। तो जो जंजीर नुमा रेखा है, जब तक ये द्वीप रहेगा इसके ऊपर, तब तक जातक का स्वास्थ्य नर्म रहेगा। उसको वंशानुगत बीमारियां हो सकती हैं। जैसे जैसे जीवन रेखा सपाट होती चली जाएगी, सीधी होती चली जाएगी, उसके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। जो चौथी लाइन है वो है लहरदार वक्रीय कर्व लाइन। इसके होने से जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता और उसके साथ भी वंशानुगत बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये इस प्रकार है। ये रेखा इस प्रकार की होती है, वक्रता है, लिए हुए है। जो इसका पांचवा वेरिएंट है वो जंजीर नुमा रेखा है। बचपन से ही जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा। यहीं से जंजीर नुमा शुरू हो गई रेखा ये। तो बचपन से ही जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा और ये स्वास्थ्य रेखा इसके असर को बढ़ाने वाली होगी। जो छठा वेरिएंट है वो है रस्सी नुमा रेखा। इससे स्नायु संबंधी रोग हो जाते हैं। जातक को वो चिंतित रहता है, भयभीत हो जाता है। तो रस्सी नुमा रेखा बना रहा हूं मैं। ये इस तरह से है। और पूरी शेप देने के लिए इसको हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं स्पष्ट करने के लिए। अब ये सीढ़ी नुमा से रेखा बन गई रस्सी नुमा। ये रस्सी में गांठ होती हैं, उस तरह की गांठें इसके अंदर हमको दिखाई देती हैं।
ये छठा केस हो गया। सातवां केस है टूटी हुई जीवन रेखा। जब जीवन रेखा टूटी होगी तो जातक को विरोधियों के द्वारा अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसकी पौरुष क्षमता, काम करने की क्षमता जो होगी वो भी कमी हो जाएगी उसके अंदर भी। ये वेरिएंट है इस तरह से। ये गैप आ गया बीच में, ये गैप आ गया बीच में। अगर ये गैप पूरा हो तो जिंदगी को खतरा हो सकता है। अगर ये कवर्ड है गैप इस तरह से तो जान बच जाएगी, परंतु ये लक्षण दोनों हाथ में होना चाहिए। अब अनेक जगह ये रेखा टूटी हुई हो, जैसे मैंने बनाया है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, अगर इस तरीके से ये रेखा अनेक जगह टूटी हुई होगी तो जातक की जो शारीरिक रचना है वो नाजुक होगी और उसको विरोधियों से का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब हम लेते हैं नौवां केस, टुकड़ों में बनी हुई जीवन रेखा। ये ऑलमोस्ट वेरिएंट 7, 8, 9 एक ही जैसे हैं। ये टुकड़ों में बनी हुई रेखा है इस तरीके से, छोटे छोटे अनेक टुकड़े हैं। इसको कभी कभी सीढ़ी नुमा भी समझ लेते हैं हम लोग। तो इस वेरिएंट के अंदर इसमें क्या होगा कि अपच की बीमारी होगी, जिगर, पेट, सांस की तकलीफ होगी, बवासीर हो सकता है, लगातार बीमार रहेगा जातक, और स्वभाव संबंधी समस्याएं होंगी, स्नायु विकार होगा। दिस इज मोर डेंजरस स्पेशली व्हेन इट्स अकम्पनीड बाय मरकरी लाइन। स्वास्थ्य रेखा, बुध रेखा जब आ गई तो ये विशेष रूप से खतरनाक हो जाती है। 10वां केस है त्रिभुजों से बनी हुई जीवन रेखा। त्रिभुज दो तरह के होंगे, मैं दोनों तरह के दिखा रहा हूं आपको। एक ये नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है, और दूसरा जो है वो इससे उल्टा है, लाइक दिस। परंतु ये स्पष्ट है कि इस तरह की रेखा 99% केसेस में आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद है जीवन रेखा के आखिर में ये जीवन रेखा है, इसके आखिर में गौ कुछ माने गौ की, गाय की पूंछ की तरह की रचना। इस तरह की स्थिति में जातक का स्वास्थ्य बुढ़ापे में खराब रहता है। और अगर ये 12वां केस है, जातक की जीवन रेखा बचपन में यानी शुरुआत में ही इस तरह की हो, लाइक दिस। ये देखिए आप, ये इस तरह के थ्रेड्स निकले हुए इसमें। अगर ये शुरू में ही हो तो जातक को बचपन में इससे परेशानी होगी, पैतृक बीमारियां होंगी, पेट विकार होगा, दस्त होगा। और अगर ये दोनों ही केसेस में यानी आगे भी हो और पीछे भी हो, शुरू में भी हो और आखिर में भी हो गौकुछ, तो इसका नतीजा होगा कि जातक जीवन भर बीमार रहेगा और अंत में जब मरेगा तो उस वक्त भी बीमारी से ही मरेगा। अब आप देखिए जीवन रेखा से आप देखेंगे लास्ट में ये जीवन रेखा, और इसके आखिर में आप देखेंगे पतली पतली लाइन, थ्रेड्स निकलते हैं इस तरह के। ये शरीर को कमजोर बना देते हैं। परंतु अगर यहां से ये इस तरह की रेखाएं निकलकर चंद्र पर्वत पे जा रही हो
तो उससे परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं आपको विदेश गमन कराएंगी। आप अपने बच्चों से, संतान से, मित्रों से मिलने के लिए, भ्रमण करने के लिए विदेश जा सकते हैं। अब यदि जीवन रेखा लाल रंग लिए हुए है और मंगल उठा हुआ है, ये लाल रंग तो है ही, ये लाल रंग की रेखा है। अब ये मंगल जो है ये जातक का उठा हुआ है, ये मंगल उठा हुआ है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा हिंसक प्रवृत्ति। और अगर ये रेखा मोटी हो जाए, यही रेखा इसका साइज बढ़ जाए, यानी देखिए ये मैं डबल करता हूं इसको, यदि ये रेखा मोटी हो जाए तो जातक की प्रवृत्ति पाश्विक हो जाएगी, पैशाचिक प्रवृत्ति हो जाएगी। ऐसा आदमी किसी को मार के खा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 17वां केस है, जीवन रेखा गहरी है, सुंदर है, सुगढ़ है, तीखी है, लालमा लिए हुए है। जातक की कार्य क्षमता ज्यादा होगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। और इसमें सोने में सुहागा तब होगा जबकि ये रेखा शुक्र को पूरा घेर के मणिबंध के पास जाकर इस तरह से पहुंच जाएगी। अब ये जो रेखा है इसका परिणाम क्या होगा? शुक्र उठा हुआ होना चाहिए, दबा ना हो शुक्र। चारों समय जातक में पौरुष क्षमता बहुत हो, काम करने की शक्ति बहुत होगी, स्वास्थ्य जीवन भर सही रहेगा, उम्र 100 से 105 साल होगी, बीमारी तो आएगी नहीं कभी भी ऐसे आदमी को। अब 18वीं जो रेखा है वो है जीवन रेखा चौड़ी है, फैली हुई है, ये चौड़ी है, फैली हुई है और रंग पीला है, पीला रंग है। पीला रंग का सीधा मतलब है आयरन की कमी। तो ये जो रेखा होती है जातक को गरीब बनाती है, आलस्य से भर देती है, सुस्ती होती है उसके अंदर। अगर ये रेखा चौड़ी और पीली होगी तो रक्त संचार प्रणाली में अवरोध होगा, रक्त की कमी होगी। यदि यही रेखा छिछली होगी, चौड़ी होगी, हल्के पीले रंग की होगी, ऊर्जा तेज में कमी होगी, आत्मविश्वास में कमी होगी, पौरुष क्षमता कम होगी, सफलता में कमी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं असामान्य जीवन रेखा। असामान्य यानी हर तरह की, असामान्य माने इधर जा रही है, इधर जा रही है, यूं चली गई, यूं चली गई, ऐसे टुकड़े बन गए, सीढ़ी बन गई, कट्स बन गए, द्वीप बन गए, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल सिन, हर तरह की इसमें परेशानियां हैं। तो ऐसा जो जातक है उजट गंवार, झगड़ालू, और उसकी शारीरिक क्षमता तो कम होगी, झगड़ालू होगा, और कभी भी वो तैश में आएगा तो उसको लकवा पड़ जाएगा। जीवन रेखा गहरी होगी, चौड़ी होगी। जीवन रेखा गहरी है, चौड़ी है, हल्का सा गुलाबी रंग लिए तो सोने में सुहागा, लाइक दिस। ये जब रेखा बनती है तो जातक का स्वभाव सन की किस्म का हो जाता है, झक्की कह लीजिए आप उसको, और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहेगा। 20 नंबर पे लेते हैं हम रंगहीन मोटी रेखा। स्वास्थ्य खराब होगा, दूसरों से जलेगा बंदा कि यार इसने बहुत कमा लिया, ये तो बहुत कमा रहा है, तो बहुत पैसे वाला है,
इस बार सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, संतुष्टि तो होगी नहीं, संतोष नाम की चीज होगी नहीं उसके अंदर। और अगर ये रेखा फीकी है, फीकी रंगहीन है, जर्द माने लाल रंग लिए हुए है, तो जातक में जो गुस्सा होगा वो पागलपने की सीमा तक होगा। झक्की तो है ही, करेला ऊपर से नीचे चढ़ा। गहराई लिए हुए जीवन रेखा होगी, लंबी होगी, जातक का शरीर सुदृढ़ होगा, पूरी आयु होगी, और पौरुष का अभाव उसमें नहीं होगा। पतली जीवन रेखा होगी, शारीरिक क्षमता का अभाव होगा, प्रतिरोधक शक्ति में कमी होगी। जब अगर जातक का अंगूठा मजबूत है, स्ट्रेट, थोड़ा झुकता चाहिए, ज्यादा नहीं, और मस्तिष्क रेखा अच्छी होगी तो इस कमी को वो दूर कर देगी। पतली जीवन रेखा होने के साथ साथ यदि वो बारीक भी है, बाल की तरह से थ्रेड लाइन, जातक के अंदर प्रतिरोध क्षमता की कमी होगी। 22वां केस है, 23वां केस, जीवन रेखा को अनेक रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं जहां तहां काट रही हों, इस तरह से ये कट्स हैं उसके अंदर। मैंने ये देखा है कि जब भी कहीं जहां भी ये कट्स दिखाई देते हैं मुझे हाथ के अंदर, मैं जाते से पूछता हूं, भाई इस ओवर में कोई टेंशन आई, ट्रबल आया, परेशानी? बोले हाँ जी आया, और निश्चित रूप से आता है। बचने का तरीका यह है, आप दूसरे के काम में अड़ंगा मत लगाओ, अपने रास्ते चलो, भजन करो, कीर्तन करो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है, पेट खराब होगा, नाते रिश्तेदार परिवार वाले इनसे तकरार होगी, और इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है, विपरीत लिंगी। बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, बुआ हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, ये आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करेंगे ही करेंगे। परिणाम तो आप समझ गए क्या होगा। और अब अगर यही जीवन रेखा रास्ता भटक के चंद्र पर्वत पे पहुंच जाए, इससे भी आगे जा सकती है। ये जातक रेखा जो होगी, जातक को दुर्घटना का शिकारी बना सकती है, और उसकी मृत्यु पानी में डूबने से भी हो सकती है। नमस्कार, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।